अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। हमने जैसा कि स्टार्ट की थी 3.3, इसका पहला और दूसरा सवाल मैंने आपको समझा दिया है। ये आपको मेरे चैनल की प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगा। आज हमने तीसरा और चौथा करना है, ठीक है। और मैं ज्यादा से ज्यादा कोशिश करता हूँ आपके लिए वीडियोस को जरा मिनिमाइज बनाऊं, ठीक है, कम वीडियोस बनाऊं। क्योंकि ज्यादा वीडियो बनाऊंगा ना तो फिर क्या कहते हैं वो आपको ढूंढने में मुश्किल होगी, तो इस वजह से ये देखें, ये इजीली आप 2 हिस्सों में इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं, ठीक है। इतना आपके अंदर होता है। अगर आपको मुश्किल लगती है तो आप पहले एक सवाल समझ लें, फिर अगले दिन वही वीडियो को ऑन करके आप दूसरा सवाल समझ लें, ठीक है। आपको जैसे इजी लगे आप उस हिसाब से करें। अगर आप मैथ में वीक हैं, अगर वीक नहीं भी ना, तो मेरे ख्याल से जितनी मैं वीडियो बनाता हूँ ना, अगर किसी चैप्टर की या किसी एक्सरसाइज की मैंने एक पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट कराई है ना, तो इतनी आप कर सकते हैं, क्योंकि एज अ टाइम मैं भी उसको उसी टाइम में बनाता हूँ। मैं एक दफा में ही वीडियो बनाता हूँ, फिर उसमें एडिटिंग करके कट्स वगैरह लगा के तो आपको मैं प्रोवाइड कर देता हूँ यूट्यूब पे। तो अगर मैं कर सकता हूँ, मैं आपके लिए लिखता भी हूँ, फिर मैं आपको समझाता भी हूँ, और आपको पता है कि मेरी डेली वीडियोज आती हैं। कोई एक दिन का गैप आ जाए तो बात है, वरना मेरी ज्यादातर डेली वीडियोज आती हैं। तो मैं आपके लिए इतना कर सकता हूँ, तो आप भी डेफिनेटली कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम चलते हैं इसकी जो सी है एक्सरसाइज के तीसरे और चौथे सवाल के लिए, जो मैंने फाइल आपके लिए तैयार की है, फाइल की तरफ चलते हैं, ठीक है। ये देखिए 3.3, ठीक है। इसका क्वेश्चन नंबर 3 और 4, और वीडियो का पार्ट नंबर ये 2 है। वीडियो के पार्ट नंबर 1 आपको मेरे चैनल की प्ले लिस्ट के अंदर चैप्टर नंबर 3 के नाम से प्ले लिस्ट है, उसके अंदर मिल जाएगी, ठीक है। चैप्टर 1 भी हो गया, चैप्टर 2 भी हो गया, और चैप्टर 5 भी हो गया। और अब मैं चैप्टर 3 करा रहा हूँ। इसके बाद चैप्टर 4 या चैप्टर नंबर जो सा 6 7 उनमें से कोई एक स्टार्ट कराऊंगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू मुझे 5 चैप्टर का किसी ने कहा था कि आप करवा दें, ठीक है, तो मैंने वो करा दिया था। आप मुझे कमेंट करेंगे तो मैं लाजमी आपको रिस्पॉन्स देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, फाइंड द मीन प्रोपोर्शन, ठीक है, फाइंड द मीन प्रोपोर्शन। मैंने आपको थर्ड प्रोपोर्शन और फोर्थ प्रोपोर्शन करा दिया था, ठीक है। थर्ड प्रोपोर्शन में क्वेश्चन के अंदर उन्हें में 2 नंबर दिए होते हैं, ठीक है, और उसको हम करते हैं सॉल्व, ठीक है। और फोर्थ प्रोपोर्शन के अंदर उन्हें क्वेश्चन में हमें 3 नंबर दिए होते हैं, ठीक है, कोई से 3 नंबर। अब जो सी मेन प्रोपोर्शन है उसके अंदर 2 नंबर अगेन से दिए होते हैं। जो था थर्ड प्रोपोर्शन और फोर्थ प्रोपोर्शन, ये क्वेश्चन नंबर 1 2 का पार्ट नंबर इसके 1 की, ठीक है। अब वो आप गौर से देखें, और मैं आपको बता दूं इनमें से एक आधा शॉर्ट आ जाता है पेपर के अंदर, ठीक है, तो गौर से जरा समझे। अब ये देखें मेन प्रोपोर्शन, ठीक है, इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर उन्होंने हमें 2 वैल्यूज दी हैं, सोल्यूशन के बाद हमने उनको रिपीट कर लिया, ठीक है। फिर जैसे हम लिखते हैं लेट एक्स बी द मीन प्रोपोर्शन, हमने लेट कर दिया एक्स मीन प्रोपोर्शन से, ठीक है। अब आपको यहां देखें जो सा मीन, इससे ही समझ आ रहा होगा कि ये चीज क्या कह रहा है। हम प्रोडक्ट ऑफ मीन और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम निकालते थे ना, मीन, ठीक है, यहाँ मीन आना है। आई एम रियली सॉरी, यहाँ पे क्या चीज आनी है, मीन, ठीक है। आप इसको ठीक कर लें। चले मैं ही आपको कर देता हूँ, 1 सेकेंड ओनली। लेट एक्स बी आ मीन प्रोपोर्शन, ठीक है। अब मीन से ही आपको आइडिया हो रहा है, मैंने आपको प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, ये देखे मतलब प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम बाहर वाली वैल्यू, और प्रोडक्ट ऑफ मीन अंदर वाली वैल्यू मैंने आपको बताई है ना। तो मीन से आपको आइडिया होना चाहिए, हमने लेट एक्स, एक्स को हमने लेट किया मीन, जो सी मीन वाली वैल्यू है अंदर वाली वैल्यू उसके लिए, ठीक है। ये देखे मीन वैल्यू यही होती है ना अंदर वाली वैल्यूज, तो दोनों जगह पे हमने एक्स लगा लेना है, मीन वैल्यूज, ठीक है, दोनों जगह पे हमने एक्स लगा लेना है। और जो सी 2 वैल्यूज उसने हमें दी है ना क्वेश्चन के अंदर, जो सी एक है 20 और एक है 45, ठीक है। 20 को एक्सट्रीम वैल्यू में स्टार्टिंग में लिख देना, और जो दूसरी वैल्यू है उसको लास्ट में लिख देना, ठीक है। आपको मीन से आइडिया होना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ मीन हमने किया अंदर वाली वैल्यूज, ठीक है। मीन मीन्स टू अंदर वाली वैल्यू, प्रोडक्ट ऑफ मीन,
ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ मीन कहाँ है, ये देखिए प्रोडक्ट ऑफ मीन मैंने लिखा, अंदर वाली वैल्यू लिख दी। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, एक्स मल्टीप्लाई एक्स। और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, एक्सट्रीम का मतलब क्या है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम मुझे बताइए एक्सट्रीम के मायने क्या है। एक्सट्रीम ना, एक्सट्रीम का वैल्यू मतलब है कि बाहर वाली वैल्यूज कौन सी है, एक 20 है और एक 45 है। इसको हमने लिख लिया मल्टीप्लाई में। 20 को आप 45 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 900। ठीक है। और यहां से जब आप x मल्टीप्लाई x करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, x का स्क्वायर। ठीक है। अब जैसा कि आपको पता है कि हम खाली x फाइंड करते हैं, ठीक है, या कोई भी चीज हो तो हम उसको सिंपल फाइंड करते हैं, ये इसके ऊपर स्क्वायर आ रहा है। ठीक है। स्क्वायर को हमने खत्म करने के लिए हमने कहा टेकिंग बोथ साइड स्क्वायर रूट। ठीक है। टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड आप ऐसे लिख लें, या टेकिंग बोथ साइड स्क्वायर रूट ऐसे लिख लें। ठीक है। दोनों साइड पे स्केल लगा दें। आपको मैंने जो सर चैप्टर नंबर 1 में बताया था, जब हम वो वाले क्वेश्चन कर रहे थे क्वाड्रेटिक फार्मूले वाले, जिसमें हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं कि जहां अंडर रूट होता है ना, वहां हम बाहर प्लस माइनस लगाते हैं, वहां हम बाहर प्लस माइनस लगाते हैं। तो यहाँ दोनों साइड पे जब अंडर रूट लगाए तो इस अंडर रूट के साथ हमने प्लस माइनस लगा दिया अपनी जो सी राइट हैंड वाली इक्वेशन है उसके साथ। ठीक है। अब ये देखें, ये वाला जो है ना हमारे पास स्क्वायर और अंडर रूट कट जाएगा। जब आप अंडर रूट 900 लिखोगे कैलकुलेटर के अंदर तो वो आपको 30 दे देगा, और प्लस माइनस वैसे ही साथ लिख देंगे, मतलब x इज इक्वल प्लस आंसर है। ठीक है, आंसर है, ठीक है, आंसर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें देखें ये मीन प्रोपोर्शन, मीन प्रोपोर्शन से बस आपने याद रखना है जो चीज आप लेट कर रहे हैं। मैंने यहाँ लेट क्या किया है, एक्स, तो मैंने उसको मीन वैल्यूज में रखा, प्रोडक्ट ऑफ मीन में। ठीक है। अगर आप इधर आप लेट कर रहे हैं ए, जैसे कि आप कर सकते हैं जो कि, ठीक है, तो आपने दोनों अंदर वाली वैल्यू में ए रखना है। ठीक है। अब नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जैसा कि आपको नजर आ रहा है, 20 एक्स की पावर 3 वाई की पावर 5, और फिर उसके बाद कोमा, उसके बाद 5 एक्स की पावर 7 और वाई। ठीक है। सोल्यूशन के बाद आपने इसको एक दफा रिपीट कर लिया, लेट कर लिया। इसमें ए इस वजह से लेट किया, ये देखें, लेट ए बी द मीन प्रोपोर्शन। ठीक है। मीन प्रोपोर्शन के लिए हमने लेट ए किया। ए क्यों लेट किया है, क्योंकि ये देखिए क्वेश्चन जो है ना उसके अंदर एक्स आ रहा है। ठीक है। अगर मैं यहाँ एक्स लगाऊंगा ना, ये देखिए इधर एक्स और इधर एक्स, ठीक है, तो ये एक्स मल्टीप्लाई एक्स, तो इधर एक्स का स्क्वायर हो जाएगा ऐसे ही, यहाँ एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ भी एक्स की वैल्यू है, ये एक्स इधर आके सोल्व हो जाएगा। तो हमने तो एक स्पेसिफिक आंसर निकालना है ना बच्चों, हमें तो एक वैल्यू चाहिए जिसको हम फाइंड करें। ठीक है। तो इस वजह से हमने उससे डिफरेंट चीज रखनी है। आप इसकी जगह जेड रख सकते हैं, आप इसकी जगह कोई भी एबीसी का अल्फाबेट रख सकते हैं, चाहे आप डी रख लें, एफ रख लें, कोई भी रख लें, उसमें कोई इश्यू नहीं। ठीक है। मैंने इधर ए लेट कर लिया। ठीक है। एट द मीन प्रोपोर्शन, मीन मतलब अंदर वाली वैल्यूज के लिए, ये देखें ए और ए दोनों जगह मीन वाली जगह पे ए लगा दिया, और जो बाहर वाली जगह पहली वाली वैल्यू है देखे 20 एक्स का क्यूब वाई की 5, पहले यहां लिख दिया, और दूसरी जगह 5 एक्स की 7 और वाई ये लिख दिया। ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ मीन अंदर वाली वैल्यूज ए मल्टीप्लाई ए, ये देखें ये लिख दिया मैंने। बाहर वाली वैल्यूज प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, बाहर वाली वैल्यू क्या है, 20 एक्स की 3 वाई की 5, ठीक है, और मल्टीप्लाई 5 एक्स की 7 और वाई, ये देखें इनको मैंने यहाँ मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख दिया। अब यहां से हमने बहुत ही ध्यान करना है, यहां तक तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई तो पहला सवाल गौर से समझिए, क्योंकि मैं बार बार डिटेल में जाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अब ये देखें 20 मल्टीप्लाई 5, तो आपके पास कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद एक्स की पावर क्या है, 3। ठीक है। एक्स की पावर 3, और ये देखें ये भी एक्स है, इनकी बेस सेम है ना, मतलब एक्स दोनों में है। ठीक है। एक्स और एक्स एक दफा एक्स लिख लेंगे और इनकी पावर जमा कर लेंगे, 3 जमा 7। ठीक है। यह एक्स की पावर 3 है और इधर एक्स की पावर 7 है, इन दोनों को जमा कर लेंगे, 3 प्लस 7, तो
ठीक है, ये नीचे जमा होके 10 हो जाना है। ठीक है, अब यहाँ पे y है ना, तो y के साथ पावर क्या है 5। ठीक है, और यहाँ पावर में जहां कुछ नहीं होता वहां 1 होता है, याद रखें, जहां पावर में कुछ नहीं होता वहां 1 होता है। ठीक है, जैसे मैं 2 के ऊपर 1 लिख देता हूं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो 2 ही रहता है, क्योंकि हर चीज की ऊपर पावर 1 होती है। ठीक है, इस तरह वाई के ऊपर भी पावर 1 है। ठीक है, आपने वाई के ऊपर पावर यहाँ 5 है, 5+1। ठीक है, बेस दोनों की सेम थी, वाई और वाई, वाई एक दफा लिख लिया और फिर 5+1, तो ये आपके पास 6 हो जाएगा। अब ये देखिए, हमें खाली चाहिए यहाँ ए का स्क्वायर नहीं चाहिए, तो मैंने क्या किया, टेकिंग बोथ साइड स्क्वायर रूट। ठीक है, दोनों साइड पे स्क्वायर्स लेने आप। ठीक है, या आप ये भी लिख सकते हैं टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ठीक है, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। अब यहां तक मैं उम्मीद करता हूं आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब इसके नेक्स्ट स्टेप मैं आपको दिखाता हूं। अब ये देखिए, इसके ऊपर गौर करें आप, ये देखें, अगर यहां मैंने स्केल लगा दिया, ठीक है, यहां भी मैंने स्केल लगा दिया, क्लियर है। अब ये वाला तो सिंपल है ना मेरा, कि भाई स्केयर और अंडर रूट कट गया तो ए आ गया, यहां तक तो क्लियर हो गया। अब ये देखे, ये पहली वैल्यू, इसके ऊपर मैंने अलग से स्केयर लगा दिया। ठीक है, आप वैसे 100 लिख के भी अगर लिख दोगे ना अंडर रूट, ठीक है, 100 लिख के भी अंडर रूट लिख दोगे कैलकुलेटर के अंदर, तो कैलकुलेटर आपको आंसर दे देगा 10। ठीक है, वैसे मैं आपको बता देता हूं, 10 × 10 होता है, सॉरी, 10 × 10 होता है, 10 × 10 क्या होता है, = 100। ठीक है, तो मैंने क्या किया कि मैंने समझाने के लिए आपको इसके ऊपर लगा दिया स्क्वायर। ठीक है, तो ये 10 का स्क्वायर किसके बराबर होता है, 100 के, तो मैंने क्या किया, 100 की जगह 10 का स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, इसको मैंने अलग से लिख दिया। अब क्या है, अंडर रूट, एक्स के ऊपर भी है अंडर रूट। ठीक है, तो ये देखें, एक्स की पावर क्या है 10, मैंने 5 अंदर रखा। इसको कुछ मैं आपको इस तरह समझाऊंगा कि देखिए, ये मैंने 5 इधर अंदर रख लिया और 2 मैंने बाहर लिख दिया। उसकी रीजन क्या है, क्योंकि अंडर रूट और स्क्वायर कट जाएगा। ठीक है, और अगर ये देखें 5 × 2 तो ये 10 अगेन से हो जाता है। ठीक है, तो इसके ऊपर कोई इम्पैक्ट या कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देखें, अगर ये चीज ऐसे लिखी है एक्स, ठीक है, इसकी पावर 5 मैंने इधर लिख दिया और ये 2 इसके ऊपर लिख दिया। ठीक है, तो ये आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, ये आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। ठीक है, 5 × 2, तो ये हमारे पास अगेन से एक्स की पावर 10 हो जाती है। इसको इस फॉर्म में लिख लें, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, इस फॉर्म से इस फॉर्म में लिख लें, कोई इशू नहीं। ठीक है, अब ये देखें, ये एक्स की पावर 10 है ना, तो मैंने इसको कुछ इस तरह लिख लिया, और यहाँ वाई की पावर 6 है ना, तो मैंने 3 अंदर लिख लिया, 2 बाहर लिख लिया। 3 × 2 6 ही होता है। ठीक है, अब ये देखें, 2 और जो सा, सॉरी, स्केयर और अंडर रूट कट जाएगा, स्केयर और अंडर रूट कट जाएगा, स्केयर और अंडर रूट कट जाएगा। अब पीछे जो वैल्यूज बच गई वो लिखिए, एक बच गया 10, आप यहाँ वैसे ही 10 लिख लेंगे। दूसरे नंबर पे बच गया एक्स की पावर 5, एक्स की पावर 5 लिख लेंगे। वाई की पावर 3, तो वाई की पावर 3 लिख लेंगे। तो ये आपका कुछ इस तरह आंसर हो गया। आई थिंक आपको टोटली ये क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, जैसा कि आपको ये देखें अब नजर आ रहा है, ये देखें, इसमें फर्स्ट वैल्यू ये और सेकंड वैल्यू ये है। ठीक है, इसको मैंने थोड़ा सा डिस्टेंस पे लिख दिया ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, आप चाहे कॉपी के ऊपर डिस्टेंस मेंटेन करें ना करें, इसका कोई इशू नहीं। मैंने रिपीट कर दिया। अब मैंने लिखा है लेट ए, यहां आप वैसे एक्स कर सकते हैं क्योंकि इसके क्वेश्चन में एक्स नहीं आ रहा, बट ए भी कर सकते हैं, कोई इसमें इतना इशू नहीं। ठीक है, लेट ए, मैंने ए लेट कर लिया, बी या मीन प्रोपेशन, मीन प्रोपेशन के लिए। अब मीन से ही आपको शो हो रहा है कि यहाँ हमने मीन वाली जो थी, अंदरून्स वैल्यू होती है, अंदर वाली वैल्यू है मीन वैल्यूज, उनको हमने ए लिख लेना है, और
जो सी फर्स्ट वैल्यू है, नंबर 1 वैल्यू, ये वाली फर्स्ट वैल्यू, ठीक है, इसको हमने इधर लिख लेना है। और नंबर 2 वैल्यू जो सी ये वाली है, ठीक है, इसको हमने एक्सट्रीम की जो सी सेकंड साइड है लास्ट पे यहां लिख देना। अब देखें प्रोडक्ट ऑफ मीन ए मल्टीप्लाई ए, ये आ गया। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम 15 पी की पावर 4 क्यू आर की पावर 3, ये है। और 135 क्यू की पावर 5 और आर की पावर 7, ये है। इसको हमने मल्टीप्लीकेशन में लिख दिया। क्यों? क्योंकि ये प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम है। प्रोडक्ट ऑफ मीन और एक्सट्रीम का कॉन्सेप्ट मैं आपको 2.1 से समझाता आ रहा हूं, ठीक है। तो इज दैट बेटर कि आप इसको समझ जाएं, ठीक है, क्योंकि ये आपको पेपर में आना ही आना है, ठीक है। कोई भी चीज ऐसी नहीं जो आपके पेपर से नहीं आनी, हर चैप्टर से सवाल आना है, हर जगह से सवाल आना है। बस इंपॉर्टेंट और जो सा मटेरियल है वो आपको साथ साथ बताते जाएं तो आप वो कर लेंगे, ठीक है, वो बेहतर हो जाएगा। अगर आप नहीं करें तो वो आपकी अपनी मर्जी है। मैं कोशिश करता हूँ मैं अपनी वीडियोस के अंदर जब मैं समझाता हूँ तो मैं आपको साथ साथ बता दूं, बच्चों यहाँ से लॉन्ग आता है, यहाँ से शॉर्ट आता है, ताकि आपकी अच्छी तैयारी हो जाए। 15 मल्टीप्लाई 135 तो आपके पास 2025 आ जाएगा, ठीक है, 2025, ठीक है, 2025 आ जाएगा किससे? 15 मल्टीप्लाई 135 से, ठीक है। उसके बाद पी की पावर है 4, पी की पावर 4 वैसे ही रहेगा क्योंकि दूसरी साइड पे पी नहीं है। अब ये देखिए क्यू, क्यू की पावर यहाँ 1 है क्योंकि जिसके ऊपर कुछ नहीं उसके ऊपर 1, और यहाँ क्यू की पावर 5 है, तो क्यू 1 + 5, ठीक है। आर की पावर 3 और आर की पावर 7, ठीक है। आर 3 + 7, ये देखिए आर की पावर क्या है 3 और यहाँ आर की पावर क्या है 7, तो आर 3 + 7, ये देखें ये है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि पी की पावर 4, ठीक है, क्यू की पावर 1 + 5 तो ये 6 हो जाएगी, ठीक है। आर की पावर 3 + 7 तो ये 10 हो जाएगी, ठीक है। और पी की पावर 4 ही रहेगी, ठीक है, ये क्योंकि ऊपर 4 ही थी वो यही जमा होंगी। अब ये देखिए कि यहाँ स्केयर है, हमें विदाउट स्केयर चाहिए, तो हम क्या करते हैं बोथ साइड पे स्केयर रूल लगा लेते हैं। जब हम दोनों जगह पे स्केयर रूल लगाएंगे तो हमारे पास ये कुछ इस तरह हो जाएगा। ये देखें मैंने कहा टेकिंग बोथ साइड स्केयर रूट, तो इसके ऊपर भी स्केयर लगा दिया, इसके ऊपर भी स्केयर लगा दिया और इधर प्लस माइनस लगा दिया, क्योंकि आपको पता है राइट हैंड के साथ प्लस माइनस लगाते हैं। स्केयर रूट और स्केयर कट गया, ठीक है। ये वाली वैल्यू को हम कुछ इस तरह लिख लेंगे। आप यहाँ इसको ये वाले स्टेप को यहाँ आप 2025 भी लिख सकते हैं। आप कैलकुलेटर ऊपर डायरेक्ट लिखेंगे ना 2025, ठीक है, कैलकुलेटर के ऊपर आपने लिखना है √2025, तो कैलकुलेटर आपको डायरेक्ट आंसर दे देगा 45, ठीक है। अब p की पावर 4, इसको मैंने 2 और 2 लिख लिया, 2 × 2 4, ठीक है। यहाँ q की पावर 6, 3 × 2, 3 × 2 6 होता है, तो ये देखें r की पावर 10 थी तो 5 × 2 10 होती है। सबके अंदर मैंने 2 को बाहर रखा है, ठीक है, 2 को प्योरिटी दी है क्योंकि हमें पता है कि 2 और जो सा हमारे पास अंडर रूट है वो कट जाता है, ठीक है, स्केयर रूट है वो कट जाता है। स्केयर रूट और स्केयर कट गया, स्केयर रूट और स्केयर कट गया, स्केयर रूट और स्केयर कट गया, स्केयर रूट और स्केयर कट गया। अब जो वैल्यूज बच गया वो लिख लो। एक 45 बचा, 45 लिख लिया। फिर p का स्केयर बचा है, p का स्केयर लिख लिया। q का क्यूब बचा है, q का क्यूब लिख लिया। r का पावर 5 बच गया, r की पावर 5 लिख ली। तो ये कुछ आपका आंसर हो गया, ठीक है। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, ये देखिए आपके लिए क्लियर कर दिया, ये आपका आंसर हो गया। ये मैंने इसलिए ये स्टेप इतने इंक्रीज किए हैं पेपर के अंदर, आपकी प्रेजेंटेशन बिल्कुल ये जैसे मैंने स्टेप किए हैं ना ये चीज होनी चाहिए। मैं आपको पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूँ कि बच्चों ऐसे पेपर के अंदर करके आना है कि एग्जामिनर खुद के कि भाई हाँ बच्चे ने कुछ किया, उसको समझ आना चाहिए आपका सवाल। ये नहीं कि ये इस स्टेप से डायरेक्ट आप इस पे आ रहे हैं। और ऐसे होता है, मैं अब अकेडमी में बच्चों के पेपर चेक करता हूँ, वो क्या करते हैं उनके आंसर ठीक होते हैं, इस स्टेप से डायरेक्ट इस तो स्टेप पे आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ से कितने उन्होंने स्टेप स्किप किए होंगे। बच्चों जब एग्जामिनर को आपका समझ ही नहीं आएगा
जब एग्जामिनर आपसे सेटिस्फाई नहीं होगा, कई एग्जामिनर्स ऐसे होते हैं वो आपके मार्क्स काट लेते हैं, फायदा ही नहीं। आपको आता है बट आप अपना टाइम, बच्चे क्या करते हैं, अगर आपको आता भी है ना तो आप जहाँ 3 घंटे का टाइम है वहां 2 घंटे में वो करके ठीक आते हैं, मगर वो फिर उन बच्चों जितने मार्क्स नहीं ले आ सकते जो से क्या कहते हैं प्रॉपर टाइम दे के, प्रॉपर प्रेजेंटेशन करके, प्रॉपर स्टेप करके अच्छा पेपर करके आते हैं। प्रेजेंटेशन एंड स्टेप्स एंड जो सी आपकी एक पेपर की प्रॉपर लुक है वो बहुत मैटर करती है आपके मार्क्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अजानें होने लग रही हैं तो अजानों के बाद ये करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 देखें। एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर, ठीक है, उसके बाद कोमा एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई, ठीक है। इसको एक दफा रिपीट किया, लेट ए बी द मीन प्रोपोर्शन। अब ये देखें, ए हमने लेट किया मीन प्रोपोर्शन के लिए, मतलब अंदर वाली दोनों वैल्यूज के साथ क्या आएगा, ए, ठीक है। ये हमारी क्या है, मीन प्रोपोर्शन। एक्सट्रीम प्रोपोर्शन आपको पता है कि इस क्वेश्चन के अंदर उन्होंने दी है पहली वैल्यू ये एक्सट्रीम प्रोपोर्शन, और सेकंड वैल्यू ये एक्सट्रीम प्रोपोर्शन, ठीक है। अब मीन प्रोपोर्शन ए मल्टीप्लाई ए, ठीक है, तो ये ए मल्टीप्लाई ए क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर, ठीक है। और उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम मतलब बाहर वाली वैल्यू जो सी ये है, ठीक है। एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर, ये लिख लिया। एक्स माइनस वाई डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई, ये लिख लिया। अब ये देखें, यहां ए मल्टीप्लाई ए का स्क्वायर हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर, ये फार्मूला है एक्स प्लस वाई, एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में विदाउट स्क्वायर, ठीक है। इसका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फार्मूला क्या है, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, ठीक है। ये फार्मूला इधर लग गया। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाते हैं। ये देखें, अब एक डिवीजन में वैल्यू सेम है, यहां कोमा नहीं आएगा, ठीक है, सॉरी, यहां कोमा नहीं लगाना। अब ये देखें, एक जोन सी है डिवीजन के अंदर वैल्यू है और एक मल्टीप्लीकेशन की वैल्यू है, ये सेम है, एक्स प्लस वाई कट गई। अब ये देखें, एक्स माइनस वाई और एक्स माइनस वाई, इसको 2 दफा लिख लिया। अब इसका मैंने बड़ा डिटेल में आपको बताया है इसके पहले पार्ट के अंदर कि भाई ये जो वैल्यू 2 दफा है ना, तो हम इसका क्या लिखेंगे, स्क्वायर, ठीक है। अकॉर्डिंग अब इसका फॉर्मूला भी खुल जाता है, ठीक है। बट हमने अब फार्मूला नहीं खोलना है क्योंकि ये देखिए मुझे दोनों साइड पे स्क्वायर नजर आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ का मैंने स्क्वायर तो ऑलरेडी खत्म करना है, तो अगर मैं बोथ साइड स्क्वायर रूल लगाऊंगा तो यहाँ भी स्क्वायर इजीली कट जाएगा, तो मैं यहाँ फार्मूला नहीं लगाऊंगा, ठीक है। ये वाला स्केयर इस वाले स्केयर से कट गया। थोड़ा सा कॉमन सेंस से आपने काम लेना है कि यहाँ स्केयर है, यहाँ भी स्केयर है, तो हमने अंडर रूट तो लगाना है, स्केयर स्केयर से कट गया, बस बात खत्म। ए इज इक्वल एक्स माइनस वाई, ये आपका आंसर आ गया। अब अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास स्टार्ट हो गया। फाइंड द लेटर इन्वॉल्व द फॉलोइंग कंटिन्यू प्रोपोर्शन। कंटिन्यू प्रोपोर्शन के नाम से इसको याद रखें, ठीक है। क्या, कंटिन्यू प्रोपोर्शन। इसके अंदर अब हमें उसने 3 वैल्यू दी है, इसमें हमें कोई वैल्यू लेट नहीं करनी पड़ेगी, ये मैं आपको बताता हूँ। इसका पहला क्वेश्चन है, इसमें इसको याद रखने की निशानी क्या है कि इसके अंदर जो दरमियान वाली वैल्यू होगी ना वो लाजमी एक अल्फाबेट होगी, ठीक है। इससे भी आप याद रख सकते हैं और इसके नाम से ज्यादातर आप कोशिश करें याद रखें, कंटिन्यू प्रोपोर्शन, ठीक है। अब सोल्यूशन के बाद मैंने इसको रिपीट किया। इसमें आपने क्या करना होता है, जो मिड वाली वैल्यू होती है ना उसको सेकेंड टाइम रिपीट करना होता है, मतलब ये पी है ना, तो पी को अगेन से आपने रिपीट कर देना है, ठीक है। पहले ये देखिए 5 है, ठीक है, तो मैंने 5 लिखा। उसके बाद पी है, तो पी को मैंने अगेन से ये देखे रिपीट किया, और उसके बाद क्या 45, क्या 45, तो मैंने 45 लास्ट में लिखा। मतलब जो सी दरमियान वाली वैल्यू है इसको 2 दफा लिखेंगे, ठीक है, 2 दफा इसे लिखेंगे, और जो स्टार्टिंग वाली वैल्यू है उसको यहाँ लिखेंगे, और उसके बाद लास्ट वाली वैल्यू उसको यहाँ लिखेंगे। कुछ इस तरतीब में ये मैंने इधर लिखी है, ठीक है। आई थिंक कि आपको ये समझ आ गई होगी। अब देखें नेक्स्ट स्टेप क्या होगा।
दरमियान वाली वैल्यू आपने रिपीट करनी है, हमेशा याद रखें, ठीक है। इसमें मैं अल्फाबेट नहीं कह रहा, मैं कुछ नहीं कह रहा, मैं आपको कह रहा मिड वाली वैल्यू को अगेन से रिपीट करना है, ठीक है। अब ये देखिए, प्रोडक्ट ऑफ मीन मतलब अंदर वाली वैल्यू, अंदर वाली वैल्यू क्या है, पी और पी, ठीक है। ये मैंने लिख लिया पी मल्टीप्लाई पी, प्रोडक्ट ऑफ मीन। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम मतलब 5 मल्टीप्लाई 45, 5 मल्टीप्लाई 45, जब 5 मल्टीप्लाई 45 करेंगे तो आपके पास 225 आ जाएगा। और ये देखें, पी मल्टीप्लाई पी करेंगे तो पी का स्केयर आ जाएगा, ठीक है। अब जब आप इसको सोल्व करेंगे, ठीक है, टेकिंग बोथ साइड स्केयर रूट, जब आप दोनों साइड पे स्केयर रूट लगाएंगे तो अंडर रूट, स्केयर रूट और स्केयर कट जाएगा, ठीक है। और यहाँ जो सा है आप इसको कैलकुलेटर के अंदर आपने ऐसे लिखना है, अंडर रूट 225, ठीक है। थोड़ा सा राइटिंग को इग्नोर किया करें क्योंकि इसमें लिखने में इशू होता है, ठीक है। तो आपको वो डायरेक्ट आंसर दे देगा 15, ठीक है। आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर होगा, आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर होगा तो आपने उससे करना है, तो उसके ऊपर ना ये ऐसा सिंबल भी बना होगा अंडर रूट का, ठीक है। अंडर रूट आपने क्लिक करना, फिर आपने उसके अंदर लिखना है 225, तो वो आपको आंसर दे देगा 15। आगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाते हैं। ये देखिए, जैसा कि अब आपके सामने ये लिखा है, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। इसके मिड वाली वैल्यू को अगेन से रिपीट करना है, ठीक है। तो ये x और x हमने रिपीट कर दिया। स्टार्टिंग वाली वैल्यू 8 है तो यहाँ 8 आ गया, लास्ट वैल्यू 18 है तो यहाँ 18 आ गया। प्रोडक्ट ऑफ मीन x मल्टीप्लाई x, तो ये x का स्केयर हो गया। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम 8 मल्टीप्लाई 18 तो 144 हो गया। दोनों साइड पे स्केयर रूट लगाएंगे तो ये स्केयर रूट और स्केयर कट गया। कैलकुलेटर पे लिखे अंडर रूट 144 तो आपको वो 12 दे देगा। इज दैट क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में जैसा कि आप देख रहे हैं, सेकंड वैल्यू ये है, सेकंड वैल्यू को रिपीट करेंगे। कोमे के, ये देखे कोमे है, कोमा है ना, कोमे के निशान रखना है, ठीक है। मतलब एक नंबर का नहीं निशान रखना हमने, कोमे से पहले है ये पहली वैल्यू है, फिर अगले कोमे से जो पहले है वो दूसरी वैल्यू है, फिर ये लास्ट वाली वैल्यू तीसरी वैल्यू है। अब ये देखिए, ये वाली वैल्यू है ना, ये सेकंड वैल्यू है तो इसको रिपीट करना है, 3p-6, इसको रिपीट किया अगेन से 3p-6, ये आ गया। पहले 12 था तो पहले 12 लिख लिया, उसके बाद 27 था 27 लिख लिया। ये आपने रेशियोज का ध्यान रखना है, ठीक है। पहले रेशियो आना है, फिर ये इक्वालिटी आनी है, फिर रेशियो आना है, ठीक है। अब ये देखिए, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि जो सा है ये वाली वैल्यू प्रोडक्ट ऑफ मीन, ये वाली वैल्यू इसके साथ सॉल्व होगी। 3p-6 मल्टीप्लाई 3p-6, ये गया प्रोडक्ट ऑफ मीन अंदर वाली वैल्यू से। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम क्या, 12 मल्टीप्लाई 27, ये हो गया 12 मल्टीप्लाई 27। जब 12 मल्टीप्लाई करेंगे 27 पे तो 324 आ जाएगा। और जब ये देखिए, ये भी स्केयर किया, ये भी स्केयर किया, ठीक है, मल्टीप्लाई हो रही है तो इनके ऊपर क्या लगा देंगे, स्केयर। आई एम रियली सॉरी, दोनों स्केयर की नहीं है, ये दोनों मल्टीप्लाई में और दोनों सेम है, ठीक है, दोनों सेम है, तो इसलिए इसके ऊपर क्या लगा देंगे, स्केयर। अब हमने लिख देना टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड। जब स्केयर रूट बोथ साइड पे लगाएंगे, यहाँ से स्केयर रूट और स्केयर कट जाएगा, ठीक है। यहाँ बचेगा 3p-6, और यहाँ जब आप कैलकुलेटर के ऊपर लिखोगे अंडर रूट 324 तो आपके पास वो आंसर दे देगा 18, ठीक है। अब यहाँ देखे 3p-6 और यहाँ 18, ठीक है, प्लस माइनस 18, ये याद रखें, अंडर रूट की वजह से यहाँ प्लस माइनस आ गया। अब मैं क्या करूंगा, 3p है ना, तो यहाँ से 6 है ना, 6 क्या है यहाँ माइनस में, तो उधर मैंने शिफ्ट किया तो यहाँ आ गया प्लस में। आपने अगर मेरी 1.1 की लेक्चर देखे हैं तो उसके अंदर मैंने आपको डिटेल में बताया कि जब प्लस माइनस आ जाता है तो दूसरी साइड पे जब हम चीज को शिफ्ट करते हैं तो वो प्लस माइनस से पहले लिखते हैं। प्लस माइनस से पहले आपने लिखना है +6, ठीक है। उसके एक रीजन है, उसके अकॉर्डिंग मैंने बताया, अगर आप बाद में भी लिख ले तो इतना कोई इश्यू नहीं होता, बट ऐसे सोल्व करने में आसानी रहती है, ठीक है। अब ये देखिए के ये यहाँ 3p बच गया, 6 दूसरी साइड पे ले गए तो ये यहाँ आके ये प्लस का हो गया। अगेन बता देता हूँ, ये वाला जो सा हमारे पास 6 है ना, ये वाला 6 ये इधर आगे प्लस का 6 हो गया, ठीक है, और प्लस माइनस 18 वैसे गया और 3p वैसे गया। अब 3p, ठीक है, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है p के साथ, दूसरी साइड पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, ठीक है। 6 + -18 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है।
p इज इक्वल 6 प्लस माइनस 18 डिवाइडेड बाय 3 आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप देखें कि ये देखें ये वैल्यू एक दफा अब इसके दरमियान प्लस आ रहा है और एक दफा माइनस, तो मैंने एक दफा ये देखे 6 प्लस 18 डिवाइडेड बाय 3 लिख लिया और एक दफा 6 माइनस 18 डिवाइडेड बाय 3 लिख लिया। 6 प्लस 18 आप जब करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 24। ठीक है, 3 8 होता है। ठीक है, और यहाँ 3 1 3 8 डिवाइडेड बाय 1 करेंगे तो आपके पास 8 ही आएगा। अब यहाँ जब आप करेंगे 18 में से 6 निकालेंगे तो -12 आएगा। माइनस क्यों आएगा? बड़ी वैल्यू के साथ साइन कौन सा? माइनस का। बड़ी वैल्यू कौन सी? पहले ये देखे ना, 18 है ना, 18 के साथ साइन देख ले किसका? माइनस का। बड़ी वैल्यू का हमेशा साइन लगता है, तो यहाँ माइनस का साइन लग गया। ठीक है, तो अब इसकी कटिंग करेंगे। आप सबको पता है 3 एकम 3 और 3 3 12। ठीक है, 3 डिवाइडेड बाय 1 करेंगे तो आपके पास, सॉरी, आप सबको पता है, जल्दी जल्दी मैंने गलत बोल दिया। आप सबको पता है 3 1 3 और 3 4। ठीक है, 3 4 12। ठीक है, तो 4 डिवाइडेड बाय 1 करेंगे तो 4 ही आएगा। साथ में 12, ये देखे ना माइनस था इधर, तो ये साथ में माइनस आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? -12। आगे अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। अगला क्वेश्चन ये है। ठीक है, इसको वैसे आप खुद भी कर सकते हैं, जो खुद ट्राई करना चाहते हैं वो करें। ठीक है, मैंने एक दफा रिपीट कर दिया। ये देखिए सेकंड वैल्यू ये है, सेकंड वैल्यू मैंने लिखी। ठीक है, इसको मैंने अगेन से इक्वलिटी के बाद लिख दिया। अब ये देखिए ये प्रोडक्ट ऑफ मीन है। ठीक है, m-3 ये देखिए प्रोडक्ट ऑफ मीन में लिख लिया मैंने। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम क्या है? 7 और 24, सॉरी 28। ठीक है, 7 और 28, यहाँ 28 आना है। इसको ठीक करते हैं। अब ये देखें प्रोडक्ट ऑफ मीन क्या है? m-3 और m-3 ये मैंने लिख लिया। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ मीन m-3 m-3 और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम क्या? 7 और 28, तो मैंने ये लिख लिया 7 और 28। 7 मल्टीप्लाई 28 तो आपके पास 196 आ जाएगा, और ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में है तो इनका स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में है ना, तो इनका स्क्वायर आ जाएगा। अब ये देखे टेकिंग बोथ साइड स्क्वायर रूट, आप दोनों साइड पे स्क्वायर रूट जब लेंगे तो यहाँ भी स्क्वायर रूट लगा लिया, स्क्वायर रूट और स्क्वायर कट जाएगा। और यहाँ जब आप स्क्वायर रूट या अंडर रूट जो मर्जी आप कर लें, ठीक है, अंडर रूट 196 लिखेंगे तो आपके पास 14 आ जाएगा। प्लस माइनस इस वजह से लगाया क्योंकि हम राइट हैंड वाली के साथ प्लस माइनस लगाते हैं। मैंने ये चीज आपको शुरू दिन से ही बड़ी डिटेल में आपको बताता रहा हूँ। अब ये देखें नेक्स्ट स्टेप क्या है कि ये माइनस का 3 है ना, दूसरी साइड पे जाएगा तो ये प्लस का 3 हो जाएगा। m इज इक्वल प्लस का 3 प्लस माइनस 14। अब इसको वैल्यू को एक दफा प्लस में लिखेंगे, एक दफा माइनस में लिखेंगे और सॉल्व करेंगे। अब ये देखें इस वैल्यू को मैंने एक दफा लिखा प्लस में। ठीक है, ये देखें 3 प्लस 14। ठीक है, 3 प्लस 14, 3 माइनस 14। ठीक है, 14 में हमने 3 जमा किए तो आपके पास 17 आ जाएंगे। ठीक है, 14 में से हमने 3 निकाले तो -11। बड़ी वैल्यू का साइन देखते हैं, बड़ी वैल्यू 3 है कि 14? बड़ी वैल्यू डेफिनेटली 14। 14 के साथ 14 के साथ साइन कौन सा? माइनस का, तो इस वजह से -7। ठीक है, आज का हमारा लेक्चर इधर ही खत्म होता है। ठीक है, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाजमी सब्सक्राइब करें, शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। और क्या कहते हैं, लास्ट पे आपको अगर किसी चीज में कोई क्यूरी है, किसी चीज की कुछ समझ नहीं आ रही, तो आप डेफिनेटली आप मुझे बता सकते हैं।